Hi everyone, in this video I am going to talk about how to increase focus and concentration while studying. Basically इस वीडियो में मैं कुछ जो है जनरल पर्सपेक्टिव रखूँगा फोकस और कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के, और कुछ जो है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी रखूँगा. बिकॉज आई एम द स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, सो आई थिंक आई नीड टू टेल दोज थिंग विच इज़ रिलेवेंट रिलेटेड टू फोकस एंड कंसंट्रेशन. The first things which we need to do is that get away from distraction. Means जो हमारी distractions हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन हो गया, या इस तरह के डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करता है. ज़्यादा हमारे लिए वरदान नहीं है, अभिशाप ज़्यादा है हमारे लिए. तो जो नोटिफिकेशंस आते हैं, सोशल मीडिया हैं, उनसे दूर रहना है हमें. ठीक. बेसिकली व्हेन वी आर स्टडी थ्रू आउट your preparation of UPSC or any examination, you need to be get away from distraction. So the first step is keep away from distraction. And second thing is that choose a good time for your study. Means in a day there is a 24 hours. सबके पास 24 hours होते हैं. उस 24 hours में कुछ लोग जो है मॉर्निंग के टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं. कुछ लोग इवनिंग और नाइट स्टडी पे जो है फोकस करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग जो है एक गुड टाइम चूज करिए जिसमें आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, ज़्यादा एनर्जेटिक हो, ज़्यादा मोटिवेटेड हो स्टडी करने के लिए. सो दिस शुड बी इन योर माइंड दैट यू शुड चूज ए गुड टाइम फॉर योर स्टडी दैट गेट इन्फ्लुएंस योर focus and concentration in study. And third thing is that water. We need to drink water regularly while we are studying. हमारी बॉडी क्या होती है, बेसिकली डिहाइड्रेट हो जाती है. तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है हैरिस लिम्बरमैन. उन्होंने कहा कि जो थ्रस्ट है उसको हम डिहाइड्रेशन में मेजर नहीं कर सकते. मीन्स अगर हमारा डिहाइड्रेशन कम है इसका मतलब हमको पानी की ज़रूरत है, नहीं. साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो डिहाइड्रेशन है वह रिलेटेड टू है फोकस. मीन्स अगर हमारा फोकस जो है डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब हमें जो है प्यास लगी है, पानी की ज़रूरत है. सो देयर इज ए इंटर कनेक्शन बिटवीन योर फोकस एंड थ्रस्ट. सो रेगुलरली ड्रिंक वाटर एट सेवरल इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन यूर. एंड फोर्थ थिंग इज दैट स्टडी मीनिंगफुल्ली. मीन्स कि जो भी हम स्टडी करें उसे मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट करें. जैसे कि जो हमारी प्रोसेसिंग होती है माइंड में, जो भी हम पढ़ते हैं एक इन्फॉर्मेशन के रूप में हमारे माइंड में जाता है. यह भी एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, मैं इसमें बता दूं. तो जो हमारी लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है बेसिकली 3 तरह की होती है: सीमैटिक, स्ट्रक्चरल, फोनेटिक एंड सीमैटिक. ये 3 जो है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग होते हैं. जो बेसिकली जो स्ट्रक्चरल होता है और लुक बेसिस पे हमारे माइंड में जो इन्फॉर्मेशन जाता है, और जो फोनेटिक होता है वो बेसिकली साउंड लाइक इन्फॉर्मेशन होता है, और जो लास्ट है सीमैटिक वह जो है मीनिंगफुल वर्ड, जिसका मीनिंग कन्वर्ट हो जाता है. जैसे कि हम बात करते हैं एप्पल की, तो हमारे माइंड में एक इमेज आता है दैट इज़ एप्पल, वी सी इट, तो दैट इज़ द मीनिंगफुलनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो जो हमारा पहला और दूसरा प्रोसेसिंग है जैसे कि स्ट्रक्चरल और फोनेटिक, यह दोनों जो है सैलो प्रोसेसिंग है, काफ़ी सैलो प्रोसेसिंग होता है. और जो सबसे डीप प्रोसेसिंग होता है वह है सीमैटिक. और जो सीमैटिक होता है डायरेक्टली जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन जाता है, जो कि ज़्यादा टाइम तक वहाँ रहता है, वहाँ हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है. सो वी ट्राई टू स्टडी इट इन ए मीनिंगफुल वेज, ट्राई टू प्रोसेस इट इन ए डीप लेवल, दैट इज सीमैटिक प्रोसेसिंग. राइट. एंड फिफ्थ थिंग इज दैट टेक ए ब्रेक while studying. So psychologically this is proven that researchers say that when जब कोई स्टूडेंट जो है 50 मिनट की स्टडी के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेता है, और एक स्टूडेंट जब जो है थ्रू आउट जो है टाइम पढ़ता है पूरा, तो जो स्टूडेंट ब्रेक लेता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू दोज हु स्टडी थ्रू आउट द टाइम. सो टेक ए ब्रेक while study. ज़्यादा. I hope you will like this video. Comment below what are the problem you suffering from that in related to focus and concentration. Thanks for watching.